भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है, आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। इस प्रकार से थोड़ा विशेष रूप से हवन करने से। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण जो बातें कल आपके सामने रख रहा था, अधूरी हमने बात छोड़ी थी कल, कि कोई भी चीज को जब हम यज्ञाग्नि के अंदर डालते हैं तो वह नष्ट नहीं, अर्थात उसका सर्वथा अभाव नहीं, अपितु क्या होते हैं, वो रूपांतरित होती है। जब वो रूपांतरित होती है तो 3 रूपों में आती है, ठोस, द्रव और गैस रूप में। ठोस रूप में जब वो रूपांतरित होती है तो 3 रूपों में आती हैं, पार्टिकल के रूप में, गैस के रूप में और ऊर्जा के रूप में। उसमें कल हमने चर्चा की थी, गैस के रूप में जब वो आती हैं तो उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। एक, पोल्यूशन को ठीक करना, दूसरा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को ठीक करना, और तीसरा वो कंपोनेंट्स जो हम चिकित्सा के लिए प्रयोग करते हैं वो गैस फॉर्म के अंदर इसमें होते हैं और वो हमारी चिकित्सा करते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण हमने लाभ देखे थे। आज आपके सामने दूसरा पॉइंट जो है कि जो भी चीज जलती है तो उससे पार्टिकल बनते हैं, और जो पार्टिकल बनते हैं उसके भी 3 और महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। पहला, जो पार्टिकल बनते हैं वह पार्टिकल कुछ उड़नशील तेल, एरोमेटिक्स ऑयल्स से युक्त होते हैं, और वह पार्टिकल जब हमारी नासिका के माध्यम से, एक पार्टिकल होते हैं बड़े पार्टिकल, एक होते हैं नैनो पार्टिकल। इसमें इतने सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं जो 2.5 से भी कम मात्रा में छोटे, तो वो हमारे ब्लड के अंदर भी घुल जाते हैं, और वो जब हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, हमें चिकित्सा करने का कार्य करते हैं। ये पार्टिकल के माध्यम से भी चिकित्सा होती है। दूसरा, इस पार्टिकल का लाभ होता है कि जिस वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास ले रहे हैं, उस वायु के समुद्र के अंदर 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक होता है धन आवेशित धनायन कण, और दूसरा होता है ऋण आवेशित ऋणायन कण। ये जो दोनों कण है उसका भी अपना अपना एक विशेष और महत्वपूर्ण लाभ होता है। पहला, जो धन आवेशित कण होते हैं वह कण पाए जाते हैं जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, शहरीकरण हो, औद्योगिकीकरण हो। ऐसे स्थानों पर जो वायुमंडल है उसके अंदर धन आवेशित कणों की प्राधान्यता, प्राबल्यता या अधिकता पाई जाती है, और उस वायुमंडल के अंदर जब हम निरंतरता के साथ रहते हैं और श्वास प्रश्वास की क्रियाएं संपन्न करते हैं तो उसके कारण से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है, और उसके कारण से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, और कई सारे ऐसे रोग होते हैं जो इसके कारण ठीक भी जल्दी से नहीं होते। हम उपचार भी ले रहे, सुविधाएं भी ले, उसके बावजूद भी जल्दी से ठीक नहीं होते। क्यों? ब्लड सीरोटिन बढ़ने के कारण, और उसका कारण
धन आवेशित कण। जबकि उससे उल्टा जो ऋण आवेशित कण होते हैं वह सामान्य रूप से, प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं, जो घना जंगल, पेड़ पौधे हैं वहां से पाए जाते हैं। जहां पे नदी है, जलाशय है, समुद्र का तट है, नदियों का किनारा है, या फिर जो पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे स्थानों पर विशेष रूप से ऋण आवेशित कणों की प्राबल्यता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। और उस वायुमंडल में रहने से, श्वास प्रश्वास की क्रिया करने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम हो जाती है, घट जाती है, खत्म हो जाती है। जब ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसके कारण से हमारी एसिडिक बॉडी खत्म हो जाती है, और उसके कारण से कोई भी रोग हुआ है तो वो जल्दी से ठीक भी हो जाता है, और पहले से ही हमें ऐसा वायुमंडल मिलता है तो रोग ही नहीं होता है। इसलिए ये जो दोनों प्रकार के कण हैं उसका हमारे शरीर के साथ बहुत बड़ा रोल होता है, और उसमें हमें ऋण आवेशित कणों की बहुत आवश्यकता होती है। और आज शहरीकरण, औद्योगिकरण बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ने के कारण आज हम जिस शहर में रहते हैं वहां पे क्या हो गया, धन आवेशित कण बाहुल्यता से बढ़ गए। अब हम वहां रहते हुए भी यदि अपने घर को जंगल जैसे वायुमंडल अर्थात ऋण आवेशित कणों से प्राधान्य वायुमंडल को बनाना चाहते हैं, समुद्र तट पे, नदी के किनारे पे, पहाड़ी क्षेत्र में जैसा वायुमंडल प्राप्त होता है, जैसा वायुमंडल होता है वैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम यज्ञ करें। और वर्तमान अनुसंधान डॉक्टर अल्बर्ट कुर्जर, उन्होंने रिसर्च करके, अनुसंधान करके यह प्रूव करके बताया कि जितने कण धन आवेशित की अपेक्षा ऋण आवेशित बढ़े हुए समुद्र तट पे, जंगल पे पाए जाते हैं, उतने ही कण जिस स्थान पर प्रतिदिन यज्ञ होता है, प्रतिदिन हवन होता है, प्रतिदिन अग्निहोत्र होता है, उस स्थान पे बढ़े हुए पाए जाते हैं। अर्थात इस छोटे से यज्ञ को करके, इस छोटे से हवन को करके हम अपने घर के अंदर ऐसे वायुमंडल का निर्माण कर सकते हैं जैसे जंगल का वायुमंडल हो, हम अपने हाथों से कर सकते हैं। ऐसी इस यज्ञ में, इस हवन में, इस अग्निहोत्र में वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है। ये धूम्र प्रदूषण नहीं, यह धूम्र एक चिकित्सा है, ये धूम्र के माध्यम से हमारी चिकित्सा होती है। इसलिए यह जो यज्ञ है, यह जो हवन है, अग्निहोत्र है, वो हमें इस वर्तमान के इस पॉल्यूशन वाले युग से हमें बचा सकता है। ये पार्टिकल का दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ होता है। और तीसरा, हम जिस घर के अंदर रहते हैं, जिस शहर के अंदर रहते हैं, आज हमारा जीवन जिस प्रकार से चल रहा है, उस जीवन में हमारे घर के अंदर केबल बिछे हुए हैं, दीवारों में बोर्ड्स लगे हुए हैं, एलईडी लाइट्स लगे हुए हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, फ्रिज, टीवी से लेकर ना जाने कितनी सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के साथ साथ आज तो हम कार्बनिक चीजों का भी प्रयोग करने लगे। ये सारी की सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती हैं, और आज हम एक रूप से देखें तो रेडिएशन के जाल के बीच में हम जी रहे हैं। और इस रेडिएशन के जाल के बीच में रहने से हमारी मस्तिष्कीय कोशिकाएं डैमेज हो जाती है, स्मृति शक्ति हमारी घटती है। और अनुसंधानों से और रिपोर्टों से यह सिद्ध हुआ है कि यदि ज्यादा मात्रा में रेडिएशन वाले एरिया में रहा जाए तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी उस रेडिएशन से हो जाती हैं। और सबसे आश्चर्य की और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान कुछ अनुसंधानों से डॉक्टर वाई.के. विजय, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान, डॉक्टर ममता सक्सेना जी दिल्ली में, सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड के साथ मिलकर के उन्होंने कार्य किया। इन दोनों लोगों ने ऐसी विलक्षण रिसर्च करके सामने रखी कि यज्ञ को करने से, हवन को करने से जो ये धूम्र निकल रहा है, जो ये पार्टिकल निकल रहा है, ये जब वायुमंडल के अंदर प्रसरित होते हैं, वायुमंडल के अंदर आते हैं, तो जो रेडिएशन का सोर्स है उसको खत्म कर देते हैं, उसको दूर कर देते हैं, उसको अवशोषित कर देते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। आज पूरा विश्व जूझ रहा है रेडिएशन के कारण। आज छोटी छोटी चिड़िया, मधुमक्खी,
ये सब विलुप्त होती जा रही है। और उसका कारण क्या माना जाता है या क्या बताया जा रहा है? और है वास्तव में रेडिएशन। और इस यज्ञ को करने से और इस औषधीय धूम्र को करने से वो रेडिएशन दूर हो जाता है। एक कितनी बड़ी और विशेष बात है। और वो इस बात को प्रूव नहीं कर पा रहे, अर्थात उनका कहना है कि रेडिएशन तो दूर हुआ, लेकिन उसके दो व्यवहार होते हैं कि जैसे पार्टिकल वायुमंडल के अंदर आए तो वो रेडिएशन का सोर्स जब उसके साथ युक्त होता है तो एक तो ये पार्टिकल मित्रता का व्यवहार करते हैं और एक शत्रुता का, अर्थात उस रेडिएशन को एक तो मित्रता का व्यवहार अर्थात अपने आप में अवशोषित कर लेना, और एक शत्रुता का व्यवहार होता है उसको नष्ट कर देना, दूर कर देना। इस दो में से क्या क्रिया हो रही है वो नहीं सामने आ पा रही है, लेकिन ये सिद्ध हो गया कि यज्ञ करने से जो पार्टिकल वायुमंडल में एरोमेटिक या उड़नशील पार्टिकल जो वायुमंडल के अंदर है, उस पार्टिकल से ऑर्गेनिक वॉलेटाइल से रेडिएशन कम हो जाता है, दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक कितनी बड़ी विशेष बात। तो आज हम रेडिएशन युग में भी अपने घर के अंदर यज्ञ करके इसी छोटी सी धूम्र चिकित्सा करके हम रेडिएशन से बच सकते हैं। ये पार्टिकल का तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ होता है। सबसे पहला मैंने बताया, ये पार्टिकल जो होते हैं उसके अंदर साथ उड़नशील तेल एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं। वो पार्टिकल जो नैनो होते हैं वो श्वास के माध्यम से हमारे भीतर जाके हमारी चिकित्सा करने का कार्य करते हैं। दूसरा बताया धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कणों से ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ना और उसके कारण से एसिडिक बॉडी होना और उससे अनेक प्रकार के रोग। इसी प्रकार ऋण आवेशित कणों से ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होना, उसके कारण एसिडिक बॉडी खत्म हो जाती है और उसके कारण से हमें स्वास्थ्य प्राप्त होता है। और तीसरा रेडिएशन का कम होना खत्म। ये पार्टिकल के महत्वपूर्ण और विशेष 3 लाभ होते हैं। इससे अतिरिक्त और भी होते होंगे और होते हैं, लेकिन जो सामने चीजें आई है वो चीजें आपके सामने दिखा रहे हैं। यह हो गए पार्टिकल के लाभ। और तीसरा मैंने बताया था, कोई भी चीज जलती है तो 3 चीजें निकलती है, गैस, पार्टिकल। गैस के आपको 3 लाभ बताए, पार्टिकल के 3 लाभ बताए, और तीसरा है एनर्जी, ऊर्जा। कोई भी चीज जब जलती है, टूटती है, विखंडन उसका होता है तो उसे ऊर्जा, एनर्जी निकलती है। और जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें गाय का घृत, समिधा सामग्री जब जलती है तो उस स्थान पर इतना दिव्य वायुमंडल का निर्माण हो जाता है, उस स्थान पे देवी शक्तियों का वास होने लगता है। इसलिए तो वेदों में कहा, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम। जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वह घर देवालय ऐसा दिव्य हो जाता है। वहां पे शांति का संचार होने लगता है। वहां एक ऐसे वायुमंडल का निर्माण हो जाता है कि कोई व्यक्ति वहां पे आएगा तो तुरंत शांति को महसूस करेगा, सहजता को महसूस करेगा। आप सब लोगों का अनुभव होगा, कई आश्रमों में आप जाते हैं, ऋषि महर्षियों की कुटिया में आप जाते हैं, वो अपने आश्रमों में यज्ञ हर रोज करते हैं, और वहां जाने मात्र से व्यक्ति क्या एक अलग फीलिंग उसको महसूस होती है, एक अलग सा उनको महसूस होता है। कि क्यों होता है? क्योंकि उस वायुमंडल में, उस स्थान पे प्रतिदिन वो यज्ञ याग आदि क्रियाएं करते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल देकर के, मतलब ये तो कुछ चीजें आध्यात्मिक होती है, कुछ अतीन्द्रिय होती है जिसको हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, उन एग्जाम्पलों से मैं आपके सामने बातें रखना चाहता हूं या समझाना चाहता हूं। जिस स्थान पर प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, उस स्थान की क्या महिमा होती है। एक डॉक्टर तारा सिंह जी मुंबई मीरा रोड पे रहते हैं। पिछले 25 सालों से एक कमरे में, एक स्थान पे 25 सालों से प्रतिदिन सुबह और सायंकाल एक बार भी बिना अपवाद का यज्ञ कर रहे हैं। और उस स्थान पे यज्ञ करते करते उनके वहां पर जो रोगी आते हैं, उन रोगियों को कहते हैं आप यज्ञ कीजिए और यज्ञ में बैठिए। उनको पूरे हॉस्पिटल में एक भी खाने की दवाई नहीं देते किसी को, वही कमरे में बिठाएंगे, वहीं पे रखेंगे और वहीं पे उनका ट्रीटमेंट करेंगे। सैकड़ों ऐसे रोगी हैं जो तड़पते हुए, बिलखते हुए आते हैं और नव जीवन वहां आकर के पा करके जाते हैं। क्यों? पिछले कईयों सालों की जो एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति है, वहां व्यक्ति जाते ही इतना, मतलब उनके शरीर और मन दोनों की
अंदर ऐसा परिवर्तन होने लगता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक केस में सुनाना चाहता हूं, एक माताजी 75 से भी शायद ऊपर की उम्र थी, उनकी किडनी खराब हो गई, किडनी फेल हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती थी। और किडनी जब फेल हो गई, किडनी जब खराब हो गई तो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल अवस्था में थे, और डॉक्टर लोगों ने कहा कि ये किडनी बिल्कुल ही फेल हो चुकी है, इसको आप तुरंत ही इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और ट्रांसप्लांट करने के लिए कई लाखों का उनको खर्च बताया और कहा कि उसमें भी कोई किडनी दान देने वाला हो, और वो भी ऑपरेशन और ये सारी चीजें होगी, वो 100% सक्सेस हो, उसका कोई गारंटी नहीं। अब वो परिवार गरीब परिवार, सामान्य परिवार, माताजी की उम्र भी 70 से अधिक हो गई, कई लाख रुपए का खर्च, जब उनकी सामर्थ्य ही नहीं थी उतनी पहले, और दूसरा किडनी देने पर वो भी सक्सेस हो ना हो, तो ये सारी चीजें उनके उस परिवार के लिए चैलेंज थी कि ये हो ना हो। सारे भाइयों ने तय किया कि अब तो हमारे पास इस सामर्थ्य तो कुछ है नहीं, तो अब हम क्या करें। और उस समय जो स्थान का मैं बता रहा हूँ डॉक्टर तारा सिंह जी का, उनके पास, क्योंकि वो 25 सालों से लगातार कर रहे हैं और उसके सामने ऐसे कई सारे केस आए और वो चीज़ उनके सामने आई, तो कि क्यों ना हम उसी स्थान पे ले जाकर के माता जी को रखें और हमारा सौभाग्य होगा तो माता जी जीवित हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, और लोग तो हुए ही हैं। तो उस आशा से रात को 12 बजे बेहोश अवस्था हो गई थी माता जी, व्हील चेयर के ऊपर बेहोश अवस्था में हॉस्पिटल से रात को लाए और उस कमरे पे उनको सुलाया। और आप आश्चर्य करेंगे, सुबह और सायंकाल विशेष यज्ञ करना शुरू किया। वैसे चलता ही था वो यज्ञ, लेकिन थोड़ा विशेष कर दिया। और 15 दिन बीतते बीतते उनका जब रिपोर्ट कराया तो क्रिटिनल लेवल आधा आ गया, और 15 दिन के बाद दूसरी बार ऑपरेशन कराया, दूसरी बार टेस्ट कराया तो नॉर्मल क्रिटिनल लेवल आ गया। वो माताजी होश में भी आ गई, खाने पीने लग गई, चलने फिरने लग गई। और उस समय इस घटना के 7 साल बीत चुके हैं, और माताजी की रिपोर्टों से लेकर के वीडियो से लेकर सारी चीजें मेरे पास हैं। उस माताजी को मैं 2 बार प्रत्यक्ष रूप से मिल करके आया। और माताजी आज भी प्रतिदिन अपने घर के अंदर सुबह और सायंकाल यज्ञ करती है, और एक भी दवाई नहीं खाती। उस समय से अभी तक एक भी दवाई नहीं, और उस समय 75 की थी, आज 80 से ऊपर की उनकी उम्र है, और बिल्कुल स्वस्थ है, खा पी रही, घूम रही। और जबकि बेहोश हो गई थी, किडनी फेल हो गई थी, डॉक्टर लोगों ने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करोगे तो कुछ दिन में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, अंत्येष्टि हो जाएगी। जो कि आज भी ये है प्रतिदिन जो जिस स्थान पे यज्ञ होता है उस स्थान की महिमा। और उसी स्थान पे मैंने देखा कितने सारे ऐसे लोग जिनको कैंसर था, जिनको इस प्रकार की अलग अलग समस्याएं थी, वो वहां आते थे, वहां बैठते थे, यज्ञ करते थे और उस भस्म आदि का प्रयोग करते थे, और धीरे 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 वो ठीक हो गए। ये एक केस मैंने बताया। एक और केस, और इससे भी क्रिटिकल, एक बहन बेंगलुरु में रहती है, उनको भोजन करते समय, खाते समय कुछ गले में ऐसे झटका सा आया, वो गला चोक हो गया भोजन करते करते, और गला ऐसे चोक हुआ कि अब ना कुछ वो खा पा रही हैं, ना कुछ वो निगल पा रही हैं, और ना कुछ बोल भी पा रही है। गला बिल्कुल ही चोक हो गया अचानक से। उसके बाद उन्होंने सामान्य हॉस्पिटल में दिखाया, कुछ नहीं आया। फिर बड़े हॉस्पिटलों में दिखाना शुरू किया। शरीर की MRI, CT स्कैन से लेकर के सभी प्रकार की रिपोर्टें और सब कुछ कर लिया, एक भी रिपोर्ट में कुछ ना आए। क्या समस्या है वही पता ना चले, और समस्या मौजूद है, वो ना बोल पा रही है, ना खा पा रही है, ऐसी अवस्था। और एक हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, वहां पर बेंगलुरु के बड़े बड़े 6 हॉस्पिटलों में दिखाया। डॉक्टर लोगों ने जो भी मतलब अनुमान से, कुछ पता तो चल नहीं रहा था कोई रिपोर्ट में, तो अनुमान से ऐसे ही कुछ दवाइयां देना शुरू किया, नली आदि या जो भी मतलब अन्य उपाय से। उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे करते करते काफी समय बीता। तो उनका भाई मुंबई में रहते हैं, उन्होंने कहा कि बहन जी वहां पे चलो नहीं ठीक हुआ, एक बार आप यहाँ आ जाइए, हम बेंगलोर में कुछ बड़े हॉस्पिटल में दिखा करके उसका उपचार करते हैं। वहां गई वो। वहां जाने के बाद और 6 हॉस्पिटल में फिर MRI, CT स्कैन से लेकर सब चीजें, रिपोर्टें और ये सब कराया, कई लाख रुपए उड़ा दिए। फिर से
कहीं रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। वहां पे भी डॉक्टर लोगों ने जो अंधे में दवाई दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो लाचार हो गए, क्या करें, ना कोई रिपोर्ट में पता चल रहा है, ना दवाई दी जा रही, उससे वो हो रहा है। और उस समय में 1 महीना और 6 या 8 दिन उस बहन के बीत चुके थे इस घटना को, और उनका वजन 12 किलो कम हो गया, सूखने लग गए, क्योंकि ना खाना हो रहा है, ना पीना हो रहा है, और चिंता, और खुद की भी और परिवार भी और चिंतित, क्योंकि ऐसी घटना जब घट जाती है तो परिवार में खूब दुख का एक वातावरण बन जाता है। अब इस अवस्था में क्या करें? और उस समय उनके भाई के घर पे प्रतिदिन यजन होता था, हवन होता था पिछले 10 सालों से, और उसका उनको एक अनुभव और था उनकी माता जी का, कि उनकी माता जी को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम थी, और एक बार हार्ट अटैक आया, डॉक्टर की दवाइयां शुरू हुई, कुछ पथ्य में सुधार किया, उसी अवस्था में दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, तीसरी या चौथी बार जब उनको हार्ट अटैक आया, उसके बाद वो परमानेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और 6 महीने आईसीयू में भर्ती रही। कहीं दवाइयां देने के बाद और सब कुछ करने के बाद डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब ये 3 या 4 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं, अब हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, और जो करना था, जो कर सकते हैं, वो सब कुछ कर चुके हैं। अब आप इसको अपने घर पे ले जाइए, जितने दिन जीते हैं सेवा कीजिए। और 24 घंटे ऑक्सीजन मास्क के ऊपर थी, और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 24 घंटों रहती थी। उस अवस्था में उसको हॉस्पिटल से घर पे लाए, और डॉक्टर ने कहा कि 20-25 दिन के मेहमान हैं, जो भी आप सेवा कर सकते करिए। तो परिवार वालों ने सोचा कि चलो माता जी की शांति के लिए हम थोड़ा सा यज्ञ आदि कुछ करते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम माता जी के कमरे में यज्ञ करना शुरू किया, हवन करना शुरू किया। और आश्चर्य की बात यह हुई कि धीरे धीरे यज्ञ करते हुए 2-3 दिन बीते, तो उनके मन में आया क्यों ना माता जी का मास्क 2 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट के लिए, क्योंकि कम से कम शुद्ध हवा, सुगंधित हवा तो अंदर जाए, और ऐसी तकलीफ होगी तो तुरंत मास्क लगा देंगे, तुरंत सिलेंडर चालू कर देंगे। तो ऐसे करके आधा मिनट, 1 मिनट ऐसे मास्क हटाना शुरू किया धीरे धीरे सुबह शाम। और धीरे 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 जो डॉक्टर लोगों ने कहा कि 15 के 20 दिन वो जिएगी और बस खत्म हो जाएगी, जो माताजी 15-20 दिन की जगह पे 6 महीने बीत गए, और 6 महीने में 100% ऑक्सीजन मास्क हट गया। और उसके बाद ना कोई दवाई, ना कोई उपचार, और लगातार यज्ञ करते करते आज उस माताजी के 5 साल पूरे हो चुके, 5 या 6 साल, 6वां साल चल रहा है। और आज वो माताजी कोई दवाई भी नहीं ले, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल निरोगी हैं। ये घटना उनके भाई के दिमाग में उस बहन की अवस्था ये देखने के बाद आई कि माताजी को नव जीवन मिला था, कि तुम भी आओ, कि हम माताजी की जो घटना, और वहां पे जो यज्ञ करते थे, माताजी को हम गांव से बुला करके वहां पे रखे थे, और वहां पे फिर इस प्रकार हुआ, तू भी आ जा, तू भी वहां बैठ, और वहां रह करके जो भी भ्रामरी, ओम का उच्चारण या अनुलोम विलोम जो कर सकती है, वो उस वायुमंडल में बैठ के करना का प्रयास। और आप आश्चर्य करेंगे, जो 1 महीना 6 या 8 दिन बीत चुके, 12 किलो के आसपास वजन कम हो चुका, और कई लाख रुपए और सीटी स्कैन, एमआरआई से लेकर 12 हॉस्पिटल घुमा दिए, और जो कोई उपचार नहीं कर पाया, वो बहन को जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां पे रखी, वहीं पे उनकी सोने की व्यवस्था की, वहीं पे उनको प्रतिदिन सुबह शाम यज्ञ कराया, और उसके बाद अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि प्राणायाम करा, और ओम का उच्चारण करने के लिए कहा। और ऐसा करते करते केवल मात्र 3 दिन में उनकी आवाज भी आ गई और नॉर्मल खाना भी खाने लग गई। इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है? जो मैंने बहन दिव्या जी का उदाहरण बताया, ये माता जी का हार्ट का उदाहरण सुनाया, ये बहन जी का गला चौक हो गया था उसका उदाहरण सुना। ये ऐसे केस है कि जिसमें डॉक्टर लोग, जो आज हम कहते हैं कि बहुत ही हमारी चिकित्सा व्यवस्था विकसित हो चुकी है, आज हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, एक एक अंग के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, सब कुछ होते हुए, सब कुछ प्रयोग लेते हुए भी जो लोग ठीक उस पद्धति से नहीं हुए, उन्होंने इस यज्ञ चिकित्सा को अपनाया, हवन को अपनाया, अग्निहोत्र को अपनाया, और जहां पे उसमें उनके जीवन का अंत बता दिया, उन्होंने नव जीवन को प्राप्त किया। इससे बड़ी, इससे सरल, इससे सस्ती और इतनी सटीक और तात्कालिक लाभ देने वाली और कौन सी चिकित्सा पद्धति हो सकती है? लोग कहते हैं एलोपैथिक में तात्कालिक तुरंत लाभ मिल जाता है, क्या लाभ मिल गया? ये देखो आपके सामने।
कि जिसमें महीनों महीनों चिकित्साएं चलने के बाद भी जो कुछ नहीं हुआ, और यजन करने से बहन दिव्या जी को 3 महीने में नवजीवन मिला। ऐसे कितने सारे केस हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारे ऋषियों ने जो विधाएं और विद्याएं हमें दी हैं वो सामान्य विधाएं और विद्याएं नहीं है। ये बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही लाभकारी और विशेष चिकित्सा पद्धति। इसलिए तो आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्सा पद्धति बताई। एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है राक्षसी आसुरी चिकित्सा, और एक होती है देवीय चिकित्सा। और इस यज्ञ को देवीय चिकित्सा का दर्जा दिया है, देवीय चिकित्सा। हम सामान्य रूप से जब रिपोर्ट में कोई रोग आता है, दिखता है उसके बाद, और यह यज्ञ से केवल इस स्थूल शरीर ही नहीं, स्थूल शरीर के साथ साथ हमारा सूक्ष्म शरीर का भी यह पोषण करता है, सूक्ष्म शरीर के भी रोगों को दूर करता है। जैसे मैं पिछला सबसे लास्ट वाला उदाहरण बताया बहन जी का, गला चौक। अब कोई भी रिपोर्ट में कुछ आए ही ना, और ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे कितने सारे केस और कितने सारे लोगों का अनुभव। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।